In its move to provide more jobs, appointment letters under various departments was distributed by UP Chief Minister Yogi Adityanath as he distributed 1,782 appointment letters under various departments. We'll go to the live broadcast. तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खास तौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती थी। पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ? बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया। अनुमान करिए, पहले एक मकान 2 मकान नहीं मिल पाता था, 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक 1,21,000 गांव जहां पे आजादी के बाद क्या, आजादी के पहले, आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे दोषों को के सामने को उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234
अभियंताओं को आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहां पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे, कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसी लगन और ईमानदारी के साथ आप भी परिणाम देकर के राज्य के विकास में सहभागी बने। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ जब जुड़ेगा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने उसी रूप में आएंगे। और यह हम सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा।